Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my second video on the high frequency maths questions for IIFT, NMAT, CMAT, Maharashtra CET, TEST, banking, SSC and other competitive exams. Today we will see two very important concepts related to series. आप इसे functions के भी question कह सकते हो, number system. So first question is, कहता है if x1 is equal to -1, xm is equal to xm plus 1 plus m plus 1 for every positive integer m, then x 100 is equal to. ये आपको पहली नजर में लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन यार ये किस तरीके का है, लेकिन ये बेसिक सीरीज का क्वेश्चन है, एक स्पेशल सीरीज का, और इसे ना हम कभी कभी फंक्शंस के फॉर्म में भी देख लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से. x1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1, और हमारे पास एक्स एम दिया हुआ है. एम क्या है, कोई भी एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर. मतलब एम क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, कुछ भी ऐसा नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं. और एक्स एम है क्या, एक्स एम प्लस 1 प्लस एम प्लस 1. जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि एक्स, अगर मैं m के बदले m इज इक्वल टू 1 रख दूं, तो यहां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, एक्स एम एक्स ऑफ m प्लस 1 प्लस m प्लस 1. अगर हम m के बदले 1 रख दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 विल बी इक्वल टू x m के बदले क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. तो बेसिकली क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू हो गया x2 प्लस 1 प्लस 1 2. तो हमारी x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू हो गई x1 माइनस 2. ये क्वेश्चन कहने का तरीका ये है. इसको डायरेक्ट सीरीज में भी दे सकता था, या क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं, उसने क्वेश्चन के लैंग्वेज को इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया है. अब देखिए हमारे पास x1 इक्वल टू -1 पहले ही दिया हुआ है, तो बेसिकली हमारे पास x2 क्या हो गया, x1 -1 दिया हुआ है, मीन्स -1 -2, तो ये कितना हो गया, -3. मतलब x2 की वैल्यू क्या आई, -3. वैसे ही अगर हम m इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो क्या होगा, तो हमारा इक्वेशन क्या था, xm, ये हो गया x m प्लस 1 प्लस m प्लस 1. अगर हम m इक्वल टू 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू x3, मतलब यहाँ m के बदले 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 1 3, और यहाँ भी 2 प्लस 1. तो बेसिकली हमारे पास x3 क्या आ गया, x2 माइनस 2 प्लस 1 3, और x2 है कितना, अभी हमने कैलकुलेट किया था -3. तो बेसिकली ये क्या हो गया, -3 ये कितना हो गया, -6. मतलब x3 की वैल्यू कितनी आ गई, -6. एक टर्म हम और निकालते हैं. हम इसे क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको ये बताता हूं. अब हम क्या करते हैं, m इज इक्वल टू 3 रखते हैं. जब m इज इक्वल टू 3 रखेंगे और हमारा इक्वेशन है xm x m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 है. अगर हम m इज इक्वल टू 3 रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, और x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x3 माइनस 4, और x3 हमारा कितना आया है अभी, -6. तो ये क्या हो गया, -6 माइनस 4, ये हो गया -10. तो जो हमारी सीरीज बन रही है, और हमसे वैल्यू किसका पूछा है, x की पावर x 100 का, मतलब हमें 100 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है. तो जो हमारा सीरीज बना वो क्या बना है, -1 -3 -6 -10, और हमसे पूछ रहा है 100 टर्म की वैल्यू कितनी है. वो यही कह रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 100. अच्छा, 1 3 6 10, क्या ये कोई सीरीज होती है? अगर हमने ध्यान से कभी पढ़ा है तो हम देखेंगे 1 3 6 10 ये क्या है, ये एक स्पेशल सीरीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होती है. इस सीरीज से कैट में कई बार क्वेश्चंस आए हैं.
मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस कॉन्सेप्ट पे आज तक जितने क्वेश्चंस आए हैं सबको एक जगह कंपाइल करके शो करूंगा कि ये सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको अगर आपने ये पहचान लिया ना 1 3 6 10 ये एक सीरीज है, मैं आपको बता सकता हूँ इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा 15 होगा, उसका नेक्स्ट टर्म जो होगा 21 होगा। तो ये सीरीज कौन सी सीरीज होती है? तो ये जो नंबर्स होते हैं ना 1 3 6 10, ये जो नंबर होते हैं इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ये मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, -1 -3, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर तो हमारे पास जो सीरीज बचेगा नंबर्स क्या बचेगा 1 3 6 10। मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो 1 3 6 10 जो है ये ट्रायंगुलर नंबर्स है। देखिए, और अगर मैं बात करूं, कभी आपने ये फिगर जरूर देखा होगा, ये 1, ये 3, ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ये सब जो होते हैं ना ये ट्रायंगुलर सीरीज के ही पार्ट होते हैं। ये एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इस सीरीज की एक और खासियत है, जैसे हमने क्या कहा, सीरीज क्या है 1 3 6 10, यहाँ नेक्स्ट जो होगा 15 होगा, नेक्स्ट 21 होगा। अब 1 + 3 करिए, ये क्या आएगा 4। आप 3 + 6 ऐड करिए, मतलब इस सीरीज के, अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दूं, 1 + 3 4। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, 3 + 6 9। अब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करिए, 6 + 10 16। तो आप ध्यान दीजिएगा ये सारे जो हो रहे हैं ना ये क्या हो रहे हैं, स्क्वायर्स नंबर्स हो रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स हो रहे हैं। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। तो ये नंबर्स की एक बहुत खास है। अच्छा, तो जब ये सीरीज होते हैं, ये सीरीज हम निकालते हैं कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा 1 3 6 10 15 21 अप टू, अगर मान ले 100 टर्म इस क्वेश्चन की बात कर रहा है, ये कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म है। अब हमें इसका सेकंड टर्म निकालना है, मतलब अगर हमें 3 निकालना है तो 3 कैसे आया, सेकंड टर्म कैसे आया। तो आप इसमें क्या होता है ना, प्रीवियस टर्म, सॉरी, प्रीवियस टर्म प्लस प्लेस वैल्यू। मतलब कि अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी है तो प्रीवियस टर्म की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस, और ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, प्लेस वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब हमें कहें कि अगर थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म के लिए जो प्रीवियस टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो इसके प्रीवियस टर्म की वैल्यू क्या है 3, और हमें कौन सा टर्म निकालना है थर्ड, प्लेस वैल्यू क्या है तो 6। अगर हमें ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस टर्म कितना है 6, और कौन सा टर्म निकालना है 4, तो 6 + 4 10। तो ये सीरीज की खासियत होती है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये सीरीज दिख जाए 1 3 6 10 15 21, तो आप समझ जाना कि दीज आर ऑल ट्रायंगुलर नंबर्स। कौन से नंबर हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, ट्रायंगुलर नंबर। इस सीरीज की कुछ खासियत होती है। अगर हम इससे पूछ दे कि टीएनथ टर्म क्या होगा इस सीरीज का, तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू n+1/2। ये देखा हुआ है फॉर्मूला है, हाँ बिल्कुल सही, ये वही वाला फॉर्मूला है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव n नंबर्स का जो सम होता है n इंटू n+1/2, इससे इसका टीएनथ टर्म निकलता है। तो इस सीरीज में आपको दो ही बात ध्यान रखनी है, एक टीएन टर्म और एक सम अप टू nth टर्म। इसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू n+1 इंटू n+2/6। ये दो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ये किस केस के लिए है, इफ द नंबर्स आर ट्रायंगुलर नंबर्स। तो कौन से दो फॉर्मूले, एक nth टर्म की वैल्यू वो क्या होती है n इंटू n+1/2, और एक क्या हो गया n इंटू n+1 n+2/6। यहाँ n+2 है वो 2n+1, ये मत समझ जाइएगा सम ऑफ
स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो 2n+1 होता है, यहाँ क्या है n+2। तो अब देखिए कि क्वेश्चन कितना इजी हो गया। हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है, x 100 पूछ रहा है, मतलब 100 टर्म की वैल्यू, 100 टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 100+1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 50। तो क्या आ गया 50 इंटू 101, क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 5। अच्छा, अब जो ये सीरीज था बेसिकली हमारा, वो सीरीज क्या था, हमारा ये सीरीज बन रहा था -1 -3 -6 -10। तो 1 3 6 10 के बदले हर जगह क्या है, माइनस है। तो अगर हम इस माइनस को कॉमन ले ले सीरीज से, तो बेसिकली क्या बचा, 1 3 6 10, ये कुछ यही सीरीज बचा ना। तो जो T100 आया हमारा, T100 वो हमारा कितना आया है, 5050। एक माइनस चाहिए बाहर क्योंकि सीरीज माइनस में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5050। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सीरीज कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, वो बैंक का हो, वो आप कहिए IIFT का हो, ऐसे क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट सीरीज होता है कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सीरीज दिख जाता है। कौन सा, 1 3 6 10 15 21, ये कौन सी सीरीज होती है, ट्रायंगुलर सीरीज। दिस नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। जब हम दो नंबर्स इसके कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, स्क्वायर नंबर्स। और इसमें tnth टर्म की वैल्यू क्या होती है, nth टर्म n इंटू n+1/2, और सम अप टू nth टर्म की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n+1 इंटू n+2/6। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, लेट n x and y be positive integers such that n is equal to x+y। x जो है वो 2 और 10 के बीच में है, एंड y जो है 14 और 23 के बीच में। If n is greater than 25, then how many distinct values are possible for n। ये क्वेश्चन पढ़ने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। लेकिन इसमें इतने ज्यादा कंडीशंस दे दी है ना, तो आपको पढ़ने में थोड़ा वो लगेगा। क्या रहा है, लेट n x y भी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये जो n है, x है, y है, ये तीनों क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मतलब वही ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। क्या ये 1.5 1.7 हो सकता है n x y, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दीज आर रियल नंबर, दीज आर नॉट इंटीजर्स। इसमें क्या कह रहा है, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब दूसरा कंडीशन दिया है n इज इक्वल टू x+y, मतलब जो n की वैल्यू है वो x+y है। अब देखिए सब पे कंडीशन दिया हुआ है। अब ये x की बात करें तो हमने पहले पता चल गया n क्या है, x+y। x पे कंडीशन क्या है, x जो है वो 2 से तो बड़ा है लेकिन वो 10 से छोटा है, और x को होना क्या है, उसको इंटीजर्स होना है। तो x क्या क्या हो सकता है, मतलब x को 2 से बड़ा होना है और 10 से छोटा होना है। x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अप टू 9 हो सकता है। क्यों 9.9 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर्स की बात कर रहा है, 10 से छोटा इंटीजर कौन होगा, 9 होगा। वैसे ही अगर आप y पर आ जाएं तो y पे क्या केस दिया है कि y जो है वो 14 से तो बड़ा है लेकिन 23 से छोटा है। तो 14 से बड़ा मतलब y जो है वो क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, अप टू 22 हो सकता है। जो मैक्सिमम y जा सकता है 22, क्यों, क्योंकि उसको 23 से छोटा होना है। x क्या है, वो x जो है वो 3 से 9 हो सकता है, y जो है वो 15 और से 22 तक हो सकता है। अगर अब मैं बात करूं कि x मिनिमम
प्लस वाई मिनिमम कितना हो सकता है, मतलब अगर हम x की मिनिमम वैल्यू ले लें तो x की मिनिमम वैल्यू कितना है 3 हो सकता है, और y की मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 15 हो सकता है, मतलब ये कितना हो सकता है 18 हो सकता है। वैसे ही अगर हम x मैक्सिमम प्लस y मैक्सिमम करें तो कितना हो सकता है, x मैक्सिमम कितना जा सकता है 9 तक जा सकता है, y मैक्सिमम कितना जा सकता है 22 तक जा सकता है। तो ये कितना हो गया 22 प्लस 9 31। x प्लस वाई है क्या n। अब n पे क्या कंडीशन दिया है कि जो n है इसको 25 से ग्रेटर होना है, मतलब n जो है वो मिनिमम कितना हो सकता है, n को 25 से बड़ा होना है और n भी इंटीजर है, तो n कितना हो सकता है 26 26 27 28 कहां तक हो सकता है। तो जहां x मैक्सिमम प्लस y मैक्सिमम तक, तो ये हो कितना सकता है 31 तक। तो बेसिकली n क्या हो सकता है 26 27 28 29 30 और 31, क्योंकि n क्या है n x प्लस वाई ही तो है, और अभी हमने देखा कि x मैक्सिमम कितना है 9 हो सकता है, y मैक्सिमम कितना हो सकता था 22, मतलब x जो है वो 31 तक ही हो सकता है, और n को मिनिमम तो वो जा सकता है n कितना, हमने यहाँ देखा 18 तक, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन n पे भी है कि n को 25 से तो ग्रेटर देन होना ही है, तो 25 से ग्रेटर क्या होगा 26। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कितने नंबर ऑफ n हो जाएंगे, तो 26 27 28 29 30 31, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n, मतलब n के कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो जाएंगे, तो 6 डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है किसके n के लिए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि x और y के कितने डिफरेंस सेट हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस होता। अब मैं बता रहा हूं कैसे होता, क्यों, क्योंकि n क्या है हमारा x प्लस वाई, तो अगर हमारा n मान लीजिए कि 31 मैक्सिमम हो सकता है, ये कब पॉसिबल है जब x भी मैक्सिमम हो, x कितना हो मतलब 9 और y कितना हो 22, तो एक ये केस आ गया, तो x प्लस वाई या तो 9 हो सकता है या 22 हो सकता है। दूसरा अगर n जो है वो 30 हो जाए, इस केस में क्या पॉसिबल है, इस केस में पॉसिबल है कि अगर हम x प्लस वाई करना है तो या तो हम x को कर दें 9 और y को कर दे 21, या हम x को कर दे 8 और y को रहने दे 22, 22 से तो बड़ा y हो ही नहीं सकता, यही तो कंडीशन था। तो इस केस में कितने आंसर हो जाएंगे, 2 आंसर। वैसे ही अगर n जो है 29 है तो इस केस में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो हम ध्यान से देखेंगे तो यहां से 3 केसेस बनते। कैसे, या तो हम x को क्या कर सकते थे, हम x को रख दें 9, तो y को हम कितना रख सकते थे, y को हम रख सकते थे 20 रख सकते थे। अगर हम x को 8 रख दे तो y को हम 21 रख सकते थे, और अगर हम x को 7 रख दे तो y को 22 रख सकते थे, ऐसे। तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज आई थी, मतलब देखिए अभी हमारा आंसर कितना आया था 26 27 28 29 30 31, यहाँ तो वो n की वैल्यू पूछ रहा है। n क्या क्या हो सकता है हमारा 26 27 28 29 30 31, ये तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। लेकिन अगर इसी में पूछ देता कि डिफरेंट x प्लस वाई के कितने वैल्यूज हो सकते हैं जिसके लिए ये n वैलिड है, उस केसेस में हमने देखा कि n के लिए क्या होगा, एक आंसर होगा, 30 के लिए क्या होगा 2 होगा, 29 के लिए क्या होगा 3 होगा, फिर 28 के लिए क्या होता है ऐसे ही 4 होता, 27 के लिए 5 और 26 के लिए 6। तो x प्लस वाई के डिफरेंट कितने वैल्यूज हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये फिर आंसर हो जाते। और ये कितना होता है फिर वही n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, मतलब 6 इंटू 6 प्लस 1 बाई 2 3, तो ये कितना हो जाता 21। तो n के तो डिफरेंट वैल्यूज कितने आए
6i और x प्लस वाई के डिफरेंट वैल्यूज कितने हो सकते थे 21। ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ n का पूछा था, सो हमारा क्या हो जाएगा 6 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रायंगुलर नंबर वाला भी और एक नंबर सीरीज वाला भी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय।